दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वार और लंबा वार लड़ा, युद्ध लड़ा अफगानिस्तान के साथ बिटवीन 1838 टू 1842, इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और एक इनडायरेक्ट कंपनी का रूल बनाया। सिंध वाज टेकन ओवर, सिंध भी ले लिया 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, पंजाब की बारी थी, बट प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद 1839 में टू प्रोलॉन्ग वार, लंबे लड़ाई लड़ी फॉट विद सिख किंगडम के साथ। अल्टीमेटली 1849 में पंजाब वाज एनेक्स्ड और पंजाब को भी कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स की संधि क्या थी? फाइनल वेव थी एनेक्सेशन की, कब्जे की एक पीरियड चल रही थी लॉर्ड डलहौजी के अंडर, हु वाज गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे 1848 टू 1856। ही वाज डिवाइज अ पॉलिसी दैट कम टू बी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से संधि थी। डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड इफ एन इंडियन रूलर डाय, यदि कोई भारतीय हायर यानी वारिस का मेल विदाउट मेल रूलर मर जाता है बिना वारिस के, हिज किंगडम को लैप्स, उनकी किंगडम लैप्स हो जाएगी, बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी, और कंपनी की टेरिटरी बन जाएगी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन, एक के बाद एक उनके कब्जे में आता रहा। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। फाइनली 1850 में कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध, कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट, दे सेड देयर ऑब्लिज्ड ड्यूटी टेक ओवर अवध, उन्होंने अवध जो लिया उनको टू ऑर्डर फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नेंट, लोगों को बोला टू फ्री पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नेंट। द नवाब इनरेज द ह्यूमिलेटिंग, उनका निरादर किया। वे इन विन नवाब बट डिस्पोज्ड, वो अपदस्थ्य कर दिया गया। द पीपल ऑफ अवध ज्वाइन ग्रेट रिवॉल्ट, एक क्रांति को उन्होंने ज्वाइन किया। ब्रोकआउट जो 1857 में ब्रोकआउट हुई, 1857 की क्रांति के नाम से जो भी प्रसिद्ध है। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट, जो रेड कलर, ये येलो कलर है एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, और जो रेड कलर है वो एरिया नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। रेड कलर ये 1797 का है, और जो 1840 का है ये ज़्यादा येलो हो गया है, ब्रिटिश ने ज़्यादा एनेक्सेशन किए। और फाइनली 1857 तक काफ़ी पार्ट इंडिया, बहुत ज़्यादा पार्ट इंडिया का, मोस्टली पार्ट ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे जो 1773 से 1785, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जिन्होंने प्ले की सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, कंपनी की पावर को बढ़ाने के लिए। बाय इस टाइम कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल बट आल्सो मुंबई एंड मद्रास। ब्रिटिश टेरिटरीज यानी जो क्षेत्र थे वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्हें प्रेसिडेंसीज बोले गए। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, ब्रिटिशर्स ने अपनी 3 प्रेसिडेंसीज बनाई, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय ए गवर्नर, हर एक को रूल किया गया गवर्नर के द्वारा। सुप्रीम हेड एडमिनिस्ट्रेशन, और द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे रिफॉर्म्स किए गए, नोटेबली इन द स्फेयर्स ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस के क्षेत्र में। फ्रॉम 1772 अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस निकाला गया। ईच डिस्ट्रिक्ट हैव टू कोर्ट्स, हर एक न्याय के 2 दरबार थे, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। मौलवी हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियंस लॉ, वो इंटरप्रेटेड कर रहे थे इंडियन लॉ। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रेसिडेंट ओवर सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर काजी और मुफ्ती जो थे, बट अंडर सुपरविजन था उन पर कलेक्टर्स का। ये देख सकते हैं आप पिक्चर, ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग पेंटेड बाय एल जी पोलर 1789। इम्पीचमेंट का मतलब देखिए स्टूडेंट, ए ट्रायल ऑफ द हाउस लॉर्ड्स ऑफ इंग्लैंड फॉर चार्जेस मिसकंडक्ट, ए ट्रायल किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में फॉर चार्जेस मिसकंडक्ट के लिए, चार्ज लिया गया। Bout against a person in the House of Commons. मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण्स पंडित गेव इन इंटरप्रिटेशन, जो व्याख्या दे रहे थे लोकल लॉज की बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र पर आधारित थे। टू ब्रिंग आउट अनफॉर्मली 1775 में 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉ, एंड वी हैड ट्रांसलेट किया उन्होंने डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। 1778 में एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉ निकाला गया जिन्होंने कंपाइल यानी इकट्ठा किया फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस को। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 न्यू सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, नया सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। वाइल कोर्ट ऑफ अपील, सरदार निजामत अदालत सेटअप की गई कलकत्ता में। द प्रिंसिपल फिगर इज इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज कलेक्टर, वो जो उस वक्त सिद्धांत की जो फिगर थी वो भारतीय जिले की वो कलेक्टर की थी। एज अ टाइटल ऑफ जजेस मेन जो वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब राजस्व यानी टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उनका जो काम था ये था मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस की हेल्प से, पुलिस अफेयर एंड दरोगाज। हिज ऑफिस कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, ये एक नया सेंटर बन गया पावर का, पैटर्नस संरक्षण का। स्टीडली यानी तेजी से, रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ, और नए पुराने होल्डर्स को हटाकर नए होल्डर्स यानी अथॉरिटी के जो अधिकार रखते हैं वो आ गए वहाँ पर।
कंपनी आर्मी कलियर रूल इन इंडिया बॉट इन सब न्यू आइडियाज, कुछ आइडियाज निकाले गए प्रशासन के लिए, रिफॉर्म सुधार के लिए, बट इट पावर रेस्टोरेंट मिलिट्री स्ट्रेंथ। मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज कैवलरी, जो मुगल आर्मी थी पहले की वो कैवलरी थी यानी घुड़सवार थी, सवार सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, इन्फेंट्री थी यानी पैदल चलने वाले सोल्जर, दे आर गिवन ट्रेनिंग आर्चरी, उनको तीर अंदाजी की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड और तलवार की भी। कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी, मुगल स्टेट डू नॉट फील नीड टू बी लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री, मुगलों को ज़्यादा नीड नहीं थी प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट आर्मी की। द रूरल एरियाज हैड लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स, ग्रामीण में काफ़ी ग्रामीण किसान थे, काफ़ी सारे लोकल जमींदार थे, और फिर सप्लाई मुगल्स पैदल सोल्जर, जो मुगल्स को पैदल सोल्जर सप्लाई कर देते थे। एंड चेंज इक्वर्ड इन 18th सेंचुरी, लेकिन एक नया चेंज आया मुगल सक्सेस स्टेट लाइक अवध और बनारस में। रिक्रूट स्टार्टिंग हुई यानी रिक्रूटिंग यानी पीजेंट्स यानी भर्ती स्टार्टेड इन आर्मीज एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनल सोल्जर्स, इनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड, उन्होंने अडॉप्ट किया यही मेथड। इट बिकेम रिक्रूटमेंट, उन्होंने भी भर्ती स्टार्ट की फॉर इट्स ओन आर्मी, जिसके भी उन्होंने सिपाही आर्मी, जो सिपाही आर्मी कहलाने लगी, इंडियन वर्ड यानी सिपाही। एज वारफेयर यानी युद्ध टेक्नोलॉजी की चेंज हो गई फ्रॉम 1829, द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन, यहाँ पे डिक्लाइन हो गया, ये रूल समाप्त हो गया। दिस इज बिकॉज इन ब्रिटिश अप्रायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, ब्रिटिश अप्रायर बर्मा में फाइटिंग कर रहे थे विद मस्कट्स एंड मैचलॉक्स, मस्कट्स यानी हैवी गन, मैचलॉक यानी अर्ली टाइप ऑफ गन विच पाउडर वॉज इग्निटेड बाय अ मैच। सोल्जर ऑफ कंपनी आर्मी हैड टू कीप द पेस चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट, कुछ चेंज किया गया, चेंजिंग की गई मिलिट्री रिक्वायरमेंट में। इन्फेंट्री रेजिमेंट्स यानी जो भर्ती किए जा रहे थे, सैन्य दल, रेजिमेंट्स का मतलब होता है सैन्य दल, now become more important in early century. British began develop informal military culture. सोल्जर वर इंक्रीजिंगली, सोल्जर बढ़ने लगे, यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग में ड्रिल डिसिप्लिन सिखाया गया दैट रेगुलेटेड लाइफ मोर देन बिफोर। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इज कास्ट कम्युनिटी फीलिंग इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर, वो इग्नोर करने लगे। कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट, कि क्या कोई इस चीज़ सोल्जर बनने के लिए अपना कास्ट और रिलीजन गिव अप कर सकता है। कुल दे दी themselves only soldier not as members, so communities members। तो ये क्वेश्चन खड़ा हो गया था वहाँ पर। स्टूडेंट्स व्हाट डिड सिपाही फील, सिपाही क्या फील कर रहे थे, हाउ डिड दे रिएक्ट चेंजिंग इन द लैब्स एंड आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के बारे में क्या सोच रहे थे। दिस इज द सेंस ऑफ दे वर रिवोल्ट, तो वो रिवोल्ट सामने आया 1857 का, जिन्होंने ग्लिम्स झलक दी वर्ल्ड ऑफ सिपाहीज को। ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे आप चैप्टर 5 में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, यू डू योर रीडिंग ऑफ चैप्टर 2 civics chapter page 1 और 2।